सो हमने जो अपना चैप्टर चल रहा था विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है वो पढ़ लिया था, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल यानी कि स्थिर और नम्य। फिर उसके अंदर हमने बात कर लिया था कि आखिर संतुलन पे कब होता है। फिर हमने यही बात कर लिया था कि मतलब भारत के अंदर कब अमेरिकी डॉलर की मांग ज्यादा होती है, कब अमेरिकी डॉलर की पूर्ति ज्यादा होती है। लास्ट क्लास के अंदर हमने इसी को बात किया था, ग्राफिकली हमने इसको बता दिया था ना। आज हमारे पास जो टॉपिक होता है, जो लास्ट टॉपिक है आज के हमारे क्लास का, वो होता है हमारे पास क्या कि आखिर विदेशी विनिमय बाजार क्या है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। तो हम कहते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय करेंसी को बेचा या खरीदा जाता है। सिंपल चीज में कि विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है या वह मार्केट है जहां पर हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं। ठीक है भाई, समझ आया चीज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वह मार्केट जहां पर हम क्या करते हैं, विदेशी करेंसियों को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं। ठीक है, तो विदेशी बाजार, विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है ये जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार के काम क्या होते हैं। आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा काम करती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है हमारे पास, वो कुल मिला के 3 काम करती है। कितने काम? 3 काम करती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है वो 3 काम करती है। एक होता है हमारे पास हस्तांतरण, दूसरा होता है साख, तीसरा होता है आपका जोखिम से बचाव का। सबसे पहला काम कौन सा है इसका? ट्रांसफर फंक्शन। यानी कि हम सब जानते हैं कि भाई विदेशी विनिमय बाजार में क्या किया जाता है, फॉरेन करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। तो वहीं पर ये एक और हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक करती है ना एक काम, कि बैंक हमारे बदले या हमारे बिहाफ पे हम यहाँ से मनी को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यानी कि फॉरेन करेंसी बाजार एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसियों को क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर कोई रमेश है फ्रॉम इंडिया और उसे अगर क्या करना है, उसे कुछ करेंसी कहां पर, अमेरिका में किसी व्यक्ति को भेजना है, तो वो इस मार्केट के द्वारा वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी मार्केट का जो, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो पहला काम होता है वो होता है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, साख कार्य। यानी जैसे बैंक के काम होते हैं ना, बैंक ट्रांसफर कराती है मनी को, उसी प्रकार से इसका दूसरा काम कौन सा होता है, क्रेडिट फैसिलिटी। यानी कहना कि ये जो एक्सचेंज मार्केट है, विदेशी विनिमय बाजार, ये क्या करता है, ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, साख की सुविधा। जैसे कि मान के चलो कोई व्यापारी है अमेरिका का और उसे भारत में इन्वेस्ट करना है, उसे के पास भारत की या मान के चलो फॉरेन करेंसी नहीं है जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में ये बाजार उसे क्या करेगी, क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, यानी कि उधार प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, समझ चीज। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपको कहते हैं डेब्ट प्रोवाइड करना, यानी कि आपका लोन प्रोवाइड करने का काम होता है, उधार प्रदान करने का काम ये करती है। ठीक है, तो विदेशी विनिमय बाजार का पहला काम क्या हो गया, हस्तांतरण करना, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना फॉरेन करेंसियों को एक देश से दूसरे देश के बीच में। दूसरा इसका एक और काम क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ये साख कार्य करती है। यानी कि अगर कोई भी व्यापारी है जिसे फॉरेन करेंसी की नीड है और एट अ टाइम उसे चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करा देगी, उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करा देगी। और तीसरा काम क्या होता है, जोखिम से बचाव कार्य, यानी कि हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन होता है क्या, समझना ध्यान से। जैसा कि हमें पता है ना कि फॉरेन करेंसी या आमतौर पे मैंने बताया था आपको कि फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रेट का नॉलेज होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग सट्टा करते हैं, स्पेक्युलेशन करते हैं फॉरेन करेंसी के द्वारा। कि लोग कहते हैं ना, कहीं पे पैसा लगाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि आने वाले समय में ना उस देश की करेंसी बढ़ेगी या घटेगी, तो इसके अकॉर्डिंग वो पैसा लगाते हैं या तो पैसा निकालते हैं। तो ये जो सट्टा लगाने का विचार है ना, एक तरह से इन्वेस्टमेंट का बात, तो इसमें अगर किसी को रिस्क हो रहा है तो उस रिस्क से बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये मार्केट जो होती है एक बंदे को या इन्वेस्टर्स को गाइड करती है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करो या किस तरह से आप कहां पर पैसा लगाओ कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक हैं, उनको जोखिम से बचाना सट्टे के दौरान होने वाले। दूसरा साख काम, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और तीसरा ट्रांसफर फैसिलिटी है कि हाँ भाई, कि अगर हमें मनी को यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है फॉरेन करेंसियों को, तो कौन डील करेगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुल मिला के आपके 3 काम हो जाते हैं। ठीक है, तो विदेशी विनिमय बाजार के हमने कार्य पढ़ लिए, विदेशी विनिमय बाजार होता क्या है वो पढ़ लिया हमने। तो हम बात करते हैं
ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति। तो इसमें कौन कौन सी कार्य पद्धति होती है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से काम होते हैं, जो दो मेन मेथड होते हैं। एक होता है आपका, यानी हम ये भी कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी दो तरह से डील करता है। एक होता है आपका स्पॉट या फिर करंट मार्केट, हाजिर या चालू बाजार, और दूसरा होता है आपका फॉरवर्ड यानी कि वायदा बाजार। अब देखो दोनों में अंतर क्या है समझना। तो जो आपका स्पॉट मार्केट है यानी कि आपका करंट मार्केट या चालू बाजार, तो इसमें होता क्या है, तो विदेशी विनिमय से संबंधित हाजिर बाजार का अर्थ उस बाजार से है जिसमें केवल चालू या हाजिर लेन देन होता है। मतलब इसमें ना ऑन टाइम कैश पेमेंट होती है। समझे? हाजिर बाजार कौन सा है, तो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक ऐसा रूप जिसमें केवल किसमें लेन देन होगा, कैश में, नगद होगा, कोई भी उधार की फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है, समझ गए चीज। इसमें आप ऑन द स्पॉट आपकी पेमेंट आएगी या पेमेंट रिसीव की जाएगी। ठीक है भाई, ऑन द स्पॉट। ठीक है, इसलिए हम इसे स्पॉट या चालू या फिर करंट एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, वही दूसरा होता है आपका फॉरवर्ड यानी कि वायदा। तो विदेशी विनिमय से संबंधित वह बाजार जहां पर भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का वायदा होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें उधार फैसिलिटी कि भाई ऐसा है कि मुझे एक ऐसा मार्केट जहां पर ऐसा किया जाएगा कि भाई हम इस तारीख को अभी आपस में डील हो गया, अभी आपस में लेन देन तो हो गया वस्तु ऐसे भाव का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का, बट जो पेमेंट होगी वो किसी ना किसी फ्यूचर टाइम पे होगी, किसी ना किसी भविष्य में किसी तिथि पर होगी। समझ आया चीज। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के दो रूप हो गए, करंट या स्पॉट मार्केट, और दूसरा हो गया फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट कौन सा होता है, तो वह बाजार या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वह रूप जिसमें केवल किसमें व्यापार हो, नगद। ठीक है, ऑन टाइम पेमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, ऑन टाइम रिसीव होती है, ऑन टाइम पेमेंट होती है। बट ये कौन सा होता है, जिसमें एक विदेशी विनिमय बाजार का वह रूप जिसके अंदर भविष्य की किसी तिथि पर लेन देन को तय किया जाएगा। ठीक है भाई, आया। तो दो तरह के इसके मार्केट होते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है इसका, हाँ, अब आपके पास होता है लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो कौन सा होता है, मैनेज फ्लोटिंग। देखो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता क्या है समझना ध्यान से, या प्रबंधीय तरलता का मतलब क्या है। तो जब देश की सरकार या केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई देश के घरेलू करेंसी की मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन या मूल्य वृद्धि एप्रिसिएशन को वापस से बैलेंस करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रय या विक्रय करे, सेल बाय या सेल करे, तो उसे हम कहते हैं प्रबंधीय तरलता। फिर बता रहा हूं, फ्लोटेशन मैनेज फ्लोटेशन का मतलब क्या है, प्रबंधीय तरलता का मतलब क्या है। तो प्रबंधीय तरलता या मैनेज फ्लोटेशन का मतलब ये होता है जब किसी देश की सरकार या उस देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई अपने देश की जो करेंसी की वैल्यू डाउन या अप हो रही है ना, यानी मूल्य ह्रास हो रहा हो, यानी डेप्रिसिएशन हो रहा हो, या फिर एप्रिसिएशन हो रहा हो, मूल्य वृद्धि हो रहा हो, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए जब वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं का, इंटरनेशनल मनी का या फॉरेन करेंसी को बेचे या खरीदे, तो उसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटेशन। समझ में आया क्या है, परिभाषा समझ आ गई। मैनेज फ्लोटेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई देश की सरकार या उस देश की आरबीआई या केंद्रीय बैंक अपने देश की करेंसी की हालत को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए फॉरेन करेंसी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचती या खरीदती है, तो उसे हम कहते हैं क्या, मैनेज फ्लोटेशन, यानी कि आपका प्रबंधीय तरलता। अब इसको ना आप इस चीज से अच्छे समझ सकते हो, ध्यान समझना। जैसे कि मान के चलो हमने कहा कि हमारे देश की जो करेंसी है ना, मान के चलो भारत की जो करेंसी है, समझना से, भारत की करेंसी जो है उसमें क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है बहुत ज्यादा, यानी कि मूल्यह्रास हुआ है। और मैंने आपको बताया था अपने देश की करेंसी में मूल्यह्रास होने का मतलब है कि अगर $1 कल था 50 रुपए, तो आज मान के चलो $1 कितना हो गया आपका, 80 रुपए हो गया। ठीक है भाई, इसे कहते हैं अपने देशी करेंसी का डेप्रिसिएशन होना। ठीक है, अब ऐसे में सरकार ना इसको सही करने के लिए क्या कर सकती है, तो सरकार ऐसे में इसको सही करने के लिए क्या करेगी, मार्केट में, बाजार में या अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी कि आपके अंतरराष्ट्रीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या करेगी, जो फॉरेन करेंसी है यानी कि विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी यानी कि आपकी जो विदेशी मुद्रा डॉलर है, इसको क्या कर देगी, इसको बेच देगी। क्या कर देगी, समझना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेच देगी।
फिर समझना, अभी क्या हुआ है, हमारे देश की जो घरेलू करेंसी है इसका मूल्य ह्रास हुआ है। यानी हम पहले $1 के बदले हमें कितने देने पड़ते थे, 50, अब $1 के बदले हमें कितने देने पड़ेंगे, 80। यानी हुआ क्या, हमारे देश की जो करेंसी है इसका डेप्रिसिएशन हुआ, मूल्य ह्रास हुआ। अब ऐसे में आरबीआई इसे मैनेज करने के लिए क्या करेगी, तो ऐसे में आरबीआई इसे मैनेज करने के लिए क्या करती है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था ना, विदेशी विनिमय बाजार, वहां पर क्या करेगी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी कि जो फॉरेन करेंसी है डॉलर, उसको बेच देगी। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई के पास तो फॉरेन करेंसी बहुत सारे होते हैं, पर आरबीआई ने उस फॉरेन करेंसी को बेचा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी ज्यादा हो जाएगी। और हम सब जानते हैं फॉरेन करेंसी ज्यादा होने पर या किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा होने पर, सप्लाई ज्यादा होने पर क्या हो जाती है, जब जैसे सप्लाई ज्यादा होती है तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसकी करेंसी, उस करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो ऐसे में इसकी वैल्यू जो होगी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। यानी हमारा जो रुपया होगा वो वापस कहीं ना कहीं वापस $1.50 तक या 60 तक आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, यानी कि जब भी क्या होता है, यानी मैनेज फ्लोटेशन का मतलब आप समझ गए होगे, प्रबंधित तरलता का मतलब ये होता है कि जब एक देश की घरेलू करेंसी में या तो कमी आए या तो वृद्धि आए, डेप्रिसिएशन हो या अप्रिसिएशन हो, इसको व्यवस्थित करने के लिए, इसको वापस से मैनेज करने के लिए जब उस देश की सरकार या आरबीआई क्या करती है, फॉरेन करेंसी को बेचती या खरीदती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे देश की जो करेंसी है, भारत की करेंसी, उसका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ कि $1 पहले था 50, अब $1 पहले कितना देना पड़ेगा, 80। हमारी करेंसी डाउन हो गई। ऐसे में आरबीआई इसको सुधारने के लिए क्या कर सकती है, तो आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है, उसके पास बहुत सारी मात्रा में क्या होती है, फॉरेन करेंसी होती है, तो क्या करेगी, डॉलर को बेच देगी। डॉलर जैसे ही उसने बेचा तो मार्केट के अंदर क्या हो गया, डॉलर ज्यादा हो गया। अब मार्केट में डॉलर ज्यादा आने का मतलब है कि मार्केट में डॉलर तो ज्यादा हो गए पर उसकी डिमांड हो नहीं रही है, तो ज्यादा डॉलर, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। ऐसे में क्या हो जाएगा, उसकी डॉलर की जो कीमत होगी वो घटानी पड़ेगी, और अगर उसकी कीमत कम होगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये वापस से $1.50 पर आ जाएगा। समझ में भाई चीज, तो इसको हम कहते हैं क्या, मैनेज फ्लोटेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो जितना भी चीज था सारा हमने कवर कर लिया। जिस चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग हुई थी किससे, कि व्हाट इज आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, की विनिमय क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर होता क्या है, कितने प्रकार के थे, फिक्स्ड, आपका नम्य यानी कि आपका स्थिर और फ्लेक्सिबल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया था कि इस दोनों के अंदर की आखिर दोनों को मतलब हमारे देश में फॉरेन करेंसी की हमें डिमांड क्यों होती है, या कब हमारे देश के अंदर हम फॉरेन करेंसी की मांग क्यों करते हैं, या कौन उसकी सप्लाई करता है हमारे देश के अंदर। फिर हमने उसके बाद ये भी पढ़ लिया था कि अगर हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर की मांग कब होती है। ठीक है, ग्राफिकली हमने समझ लिया। उसके बाद आज हमने बात किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के दो रूप हमने बात कर लिए, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, चालू बाजार और आपका क्या था, वायदा बाजार। फिर उसके बाद हमने ये बात कर लिया कि आखिर जो मैनेज्ड फ्लोटेशन होता है, प्रबंधित तरलता, ये क्या होती है। ठीक है, तो अब जो हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अब आपका इको का एक चैप्टर रह गया है, कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान से, उससे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका वही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई।